ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। जिंदा जलाने की वारदात में शामिल आरोपी सास दयावती को भी किया गया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है निक्की के ससुराल के फरार लोगों की तलाश। ससुर और पति के बड़े भाई गिरफ्त से दूर। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जलाने वाले पति का एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी विपिन को अपने किए पर पछतावा नहीं, कहा वो खुद मरी, मैंने नहीं मारा। ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस का महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। अब तक हुई कार्रवाई में 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दहेज कानून और सख्त बनाने की मांग की। कहा आजादी के 75 सालों बाद भी ऐसी शर्मनाक घटनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार किया। आज आरोपी राजेश और उसके दोस्त की कोर्ट में पेशी। राजेश को 5 दिन की जो रिमांड दी थी वो आज खत्म हो रही है। आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से कर रहा था संपर्क। आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए राजकोट से भिजवाए थे पैसे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइन में फेंक दिया था चाकू। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वापस आ गया। मुख्यमंत्री के शालीमार बाग वाले आवास पहुंचा। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। शाम 6 बजे के करीब रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 1449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन पीएम करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं घर। पीएम मोदी 5400 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 26 अगस्त को अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एमपी के जबलपुर जाएंगे। महाकौशल संभाग बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज। राहुल को बिहार चुनाव में हार का डर सता रहा है। राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। वोट चोरी के आरोप पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करना गलत। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा राहुल वो मुद्दा उठा रहे हैं जिनमें सच्चाई है, इसलिए जन समर्थन मिल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी ने फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बिहार के अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान। कहा सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान समझने की हिंदुओं को जरूरत। बिहार में तमिलनाडु सीएम दौड़ पर भड़के प्रशांत किशोर। कहा बिहार में सिर्फ बिहार की बात होनी चाहिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट चोरी सिर्फ विपक्ष का नहीं, आम आदमी का भी मामला है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नेताओं को मैसेज, सलाह। जनता का मार्गदर्शन करने से पहले खुद को सुधारना होगा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पूजा पाल के बयान का समर्थन किया। सपा के लोग भड़के हुए हैं। पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया है। पूजा पाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब। कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय करे जांच, उन्हें किससे खतरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। हो सकता है पूजा पाल को बीजेपी से ही खतरा हो। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर जाएंगे। आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकादमी भवन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय कार्यशाला का हो रहा है आयोजन। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का शुभारंभ। अमित शाह ने कहा अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा अगर संसद और विधानसभाएं नहीं चलेंगी तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत जारी। किरण रिजिजू के बयान पर आरजेडी का पलटवार। कहा सरकार किसे बेवकूफ बना रही है। कई नेताओं को सालों और महीनों जेल में रखा। किरण रिजिजू के बयान का शहनवाज हुसैन ने समर्थन कर कहा पीएम की सोच सही, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा पीएम वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो जन लोकपाल बिल 2013 पास करें। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का किरण रिजिजू पर तंज। कहा वो अरुणाचल में चीन के बसाए गांव पर जवाब दें। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा सवाल। अजीत पवार और हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्या कहेंगे रिजिजू, जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनता है तो टीएमसी और डीएमके को क्यों दर्द हो रहा है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। आज लखनऊ जाएंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। शुभांशु का स्कूल में भी होगा स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों को सम्मानित किया। कहा अंतरिक्ष शोध मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे। राजनाथ सिंह ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की तारीफ कर कहा
उनका अंतरिक्ष अभियान एक ऐतिहासिक क्षण। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, ये मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि, जितने सबक सीखे वो अद्वितीय। मिशन गगनयान के लिए इसरो ने तेज की तैयारी, ड्रॉप सिस्टम का सक्सेसफुल हुआ टेस्ट, नौसेना, वायुसेना और डीआरडीओ ने भी की मदद। आज से अमेरिका के लिए बंद होगी पोस्टल सर्विस, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत का फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों पर अपडेट लिया। यूपी में खाद की किल्लत को लेकर योगी सरकार का अखिलेश का आरोप, कहा खाद के लिए लाइन में लगे कई बुजुर्ग किसानों की जान गई। गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर बड़ा खुलासा, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए खोली थी कई शेल कंपनियां, दुबई से चलता था बेटिंग ऐप। ईडी की जांच में फर्जीवाड़े का किंग निकला कांग्रेस एमएलए, दूसरे शख्स के नाम पर कसीनो चलाकर हवाला नेटवर्क चलाता था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी, दोनों आलिम हत्याकांड में शामिल थे। मुरादाबाद में महिला की खुदकुशी मामले में खुलासा, महिला के परिजनों ने पति पर हत्या कर शव पंखे पर लटकाने का आरोप लगाया। यूपी के हापुड़ में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघ की तलाश तेज, वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया। बाघ की तलाश में बंदूक लेकर कॉम्बिंग करते दिखे विधायक शशांक त्रिवेदी, रात भर वन विभाग की टीम ने भी बाघ की तलाश की। गुजरात और राजस्थान में आज भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना। चंडीगढ़ में आउटर एरिया में पानी के तेज बहाव में जीप बही, बरसाती नदी ओवरफ्लो होने के कारण जीप में सवार लोग काफी देर मझधार में फंसे रहे, क्रेन बुलाकर रेस्क्यू उनका किया गया। चंडीगढ़ में बीती शाम तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित, बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी जमा हुआ, लोगों को बाहर निकालने में मुश्किल हुई। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश के बाद चक्की नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने चक्की पुल पर यातायात रोका। पुलिस के मुताबिक पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने से एहतियातन फैसला लिया गया, हालात पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा के हिसार में बीती रात पानी भरा, जिस कारण जलजमाव की स्थिति हुई। बारिश के बाद ये मंजर देखने को मिला, आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी, गलियों में भी भरा पानी। जम्मू में पुलिस लाइन के बाहर जलभराव में ऑटो डूबा, ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सहार नदी में अचानक बाढ़ आई, दूर दूर तक नजर आया पानी ही पानी। बाढ़ की वजह से आधा दर्जन गांव का सड़क से संपर्क टूटा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाली चौक पहुंचे जयराम ठाकुर, इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने प्रभावित लोगों में राहत सामग्री बांटी, अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा की। चंबा में भूस्खलन से बड़ी मुसीबत, तेलुरु के पास यात्रियों से भरी बस फंसी, शिमला से बैरागढ़ आ रही थी बस, रास्ता खोलने की कोशिश जारी। जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल जाकर किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश पर केंद्र की नजर, राजनाथ सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की, अधिकारियों से मौजूदा हालात पर अपडेट लिया। उत्तराखंड के थराली में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी, बादल फटने से कई घर तबाह, लापता लोगों की तलाश तेज, एसडीआरएफ के जवान जुटे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी, जमीन का एक बड़ा हिस्सा बारिश की वजह से धंसा। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, सड़कें दरिया में तब्दील। तमिलनाडु के मदुरई में बीती रात भारी बारिश, शहर शहर लोगों को जलभराव की वजह से परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से यातायात पर असर, निचले इलाकों में दुकानों में पानी घुसा। उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवा सिंडिकेट का भंडाफोड़, एसटीएफ ने 2.5 करोड़ से ज्यादा से नकली दवाइयों को सीज किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दबंगों का आतंक, दलित युवक को बाइक से खींचकर बेरहमी से पीटा। अमेठी में खंडजा बनाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, महिलाओं से मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के बलिया में इंजीनियर की पिटाई करने वाले मुन्ना बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया गया, सपा ने आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया धाम के बाहर भिड़े दुकानदार और श्रद्धालु, बैग रखने और प्रसाद नहीं खरीदने पर जमकर मारपीट। मध्य प्रदेश के गुना हत्याकांड में 7 आरोपी अरेस्ट किए गए, एक की तलाश जारी, सड़क किनारे मिला था शव। मुंबई के गोरेगांव पूर्व में इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लगी, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद काफी दूर से दिखाई दी लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने 3 पोकलेन समेत 6 ट्रकों में आग लगाई, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, पूरे मामले में जांच शुरू की। भक्तों का खत्म हुआ इंतजार, गणेशोत्सव से पहले लालबाग चौराजा की पहली झलक, गणपति बप्पा के लगे जयकारे। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, सोशल मीडिया पर लिखा, हर अच्छी चीज का अंत होता है, कोई पछतावा नहीं, लंबे समय तक खेलने का सौभाग्य मिला।
पुजारा ने अपने करियर में मिले सभी टीमों के कोचों का आभार जताया। बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को अपने क्रिकेट करियर के दौरान समर्थन के लिए शुक्रिया अदा कहा। चेतेश्वर पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे मैचेस खेले। पुजारा ने कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। भारतीय महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी। विशाखापत्तनम में आज से एक सप्ताह के ट्रेनिंग कैंप का आगाज होगा।